वी आर वेरी सेल्फिश टू अंडरस्टैंड दिस कि हमारी जो एक कैपेबिलिटी है वो सिर्फ ये है, खाना पीना रोजगार और ये सब नहीं. द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग दैट ड्राइव्स अस इज दैट कि हम सोसाइटी को क्या दे सकते हैं. तो वो एक जो गिव बैक वाली मेंटालिटी थी, टू बी वेरी ऑनेस्ट, दैट वाज द टाइम जो स्ट्राइक करी. और मैंने सोशली लोगों के साथ जुड़ना शुरू किया. अपना दुख बहुत छोटा लगता है जब हम दूसरे के दुख को देखते हैं कि उन्होंने तो बहुत कुछ सहा है. एंड दैट वाज द टाइम जब लाडली फाउंडेशन ने मेरे इस जज्बे को कह लीजिए या कह लीजिए कि इस चीज़ को उन्होंने एक्नॉलेज किया एंड मुझे एम्बेसडर घोषित किया. मुझे बहुत ताकत मिली. सो थैंक यू सो मच लाडली फाउंडेशन ऑल्सो. थैंक यू मैम. एनी मोर क्वेश्चंस? Thank you, ma'am. Ma'am, your speech was very inspiring. I have a question. Ma'am, being associated with Ladli Foundation, okay. Being associated with Ladli Foundation, how do you think women can advocate gender equality and equal rights among their workplaces or in their communities? एक्चुअली वर्क प्लेसेस के लिए, जैसा गोयल सर ने भी शुरू में कहा था कि जैसे आपका पीएनबी का एक पूरा परिवार है और जो उस परिवार का मुखिया होता है, लीडर होता है, हेड होता है, उनकी जिम्मेदारी होती है कि वो सभी लोगों को साथ लेकर चले. और जैसा कि सर ने बताया कि हमने यहाँ पे, जैसे आप लोगों ने बोला कि यहाँ पे क्रच फैसिलिटीज़ है या और भी बहुत सारी चीज़ें की जाएंगी. वी हैव टू मेक विमेन का जो एक वर्क प्लेस है अ सेफ़र इन्वायरमेंट, एक कंड्यूसिव इन्वायरमेंट कि वो वहाँ पे ग्रो कर सके. मैं जब गाँव में जाती हूँ तो महिलाओं को एक तो मुझे देखकर, क्योंकि मैं औरत हूँ, तो उनको देखकर एक कॉन्फिडेंस इंस्टिल होता है कि मैम एक तो इस डेजिग्नेशन पे है. दूसरा, जब मैं उन महिलाओं से जाके जुड़ती हूँ, जब हमारी टीम भी साथ में जाती है, या कोई मान लीजिए कोई फीमेल किसी प्रॉब्लम में है, तो हमारी टीम जो है, हिमाचल की जो टीम है, वो उसको केटर करती है. चाहे वो उनके लीगल राइट्स हों, चाहे एडवोकेट प्रोवाइड करना हो, चाहे उनको गाइडेंस हो. क्योंकि इनिशियल स्टेजेस पे जब किसी भी महिला के साथ कुछ बुरा होता है तो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि डर होता है उसके अंदर कि अब क्या होगा, अब नेक्स्ट क्या होगा. तो उस समय मैं कोशिश करती हूँ सेल्फ काउंसलिंग से भी कि मैं उन्हें एक हिम्मत दूँ कि आप जो कर रही हैं वो ठीक कर रही हैं और ये ज़िंदगी आपको एक ही बार मिलती है. सो आई थिंक बीइंग कंपैशनेट and being true to my work, it has helped me to advocate for women rights. Thank you, ma'am. We can still take up a question. Any other question? नमस्कार मैम. मैम मैं भी शिमला से हूँ. अरे वाह. और मुझे नाज है आप पे कि हमारे हिमाचल प्रदेश की बागडोर आपके हाथ में है. थैंक यू मैम. थैंक यू. मैम जब भी ये जेंडर इक्वलिटी या वुमेन एम्पावरमेंट की बात होती है तो एक चीज़ जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन ने काफ़ी समझी है कि आप गांव-गांव जाती हैं तो इस चीज़ को समझना हम सबके लिए बहुत ज़रूरी है कि हम कहते हैं कि भेद नहीं होना, जेंडर इक्वलिटी होनी चाहिए. विमेन और मेन कोई ऐसा नहीं है कि कोई IT प्रोडक्ट हैं या कहीं कोई इंडस्ट्री में कहीं मैन्युफैक्चर हुए हैं. नेचर ने बनाए हैं, कुदरत ने भेद रखा है. तो हम और आप कौन होते हैं कि इस भेद को ख़त्म कर दें. हम कहीं भेद नहीं है, ये सोचना और इस सोच के साथ जेंडर इक्वलिटी लाना मेरे हिसाब से कुछ गलत लगता है. होना ये चाहिए कि भेद का जो भाव है कि एक इंफीरियर है, एक सुपीरियर है, इस तरह का भाव नहीं होना चाहिए. जब हम भेद को समझेंगे, भेद की ब्यूटी क्या है, भेद की अहमियत क्या है, भेद नेचर ने क्यों रखा है, उस भेद को समझते हुए, उसका सम्मान करते हुए, ऑर्गेनाइजेशन में जब पॉलिसीज़ बनेंगी, गवर्नमेंट जब पॉलिसीज़ बनाते हुए उस भेद को एक्सेप्ट करते हुए और उसको पूरा सम्मान देते हुए पॉलिसीज़ बनाएंगी, तब उसके साथ साथ जो विमेन एम्पावरमेंट आएगी, विमेन में जो एक अवेयरनेस आएगी, उससे क्या होगा कि सोसाइटी में फ्रस्ट्रेशन नहीं आएगी. राइट. अब कई जगह पे हम देखते हैं कि विमेन के पढ़ने के साथ साथ, जैसा कि आपने भी बोला है कि विमेन एम्पावर्ड है, बट सोसाइटी उस एम्पावर्ड विमेन के साथ कैसे गुजारा करना है नहीं जानती है. तो ये एक जो फ्रस्ट्रेशन है, परिवारों में जो एक तोड़ फोड़, रिश्तों में जो अहमियत ख़त्म हो रही है, कई जगह बच्चे सफ़र कर रहे हैं, तो वो ये सब चीज़ें नहीं आएंगी. True. कि जब हम एक दूसरे की
जो एक दूसरे के प्रति हमारे कर्तव्य हैं, एक दूसरे के प्रति जो हमारा समर्पण भाव है, वो जगाए रखना बहुत ज़रूरी है। सम्मान की बात करें तो एज ह्यूमन सम्मान पुरुष को भी चाहिए, सम्मान नारी को भी चाहिए। तो इन सब चीज़ों को देखते हुए अगर हम कोई भी ऑर्गेनाइजेशन आगे बढ़ती है बिल्कुल, तो वो बिल्कुल। एक हम बड़े स्वस्थ समाज का निर्माण कर सकेंगे। एब्सोल्युटली, वो एक कहावत है कि बिहाइंड एवरी सक्सेसफुल मैन देर इज ऑलवेज अ वुमन, बट बिहाइंड एवरी सक्सेसफुल वुमन देर इज ऑलवेज अ प्रोग्रेसिव मैन। तो आप इस चीज़ को भी ज़रूर याद रखें। थैंक यू मैम। Thank you so much, ma'am. Quick question, last question, ma'am. You have the mic with you. Thank you. You know, you've spoken from your heart. It was inspiring. Can you share some instance where you've taken a stand against something wrong in your personal and professional life, and how you managed, and what was the outcome? राइट। सो प्रोसेस हमेशा डिफ़िकल्ट रहती है बट आउटकम ज़बरदस्त होते हैं। दिस आई बिलीव इन। प्रोफेशनली आई वुड लाइक टू शेयर वन पीस। हमारे एरिया में क्या है कि सैंड माफियाज बहुत हैं, इलीगल माइनिंग बहुत होती है। द प्लेस वेयर आई बिलोंग टू, मंडी में, तो एक चिट्ठी निकली थी उसमें कि ये ऑफिसर्स जो हैं इनको मैजिस्ट्रेट पावर दी जा रही है कि आप लोग जाके पकड़ें इन माफियाज को और इन पे फाइन इम्पोज करें। मैंने देखा बहुत सारे लोगों ने इसमें प्रोएक्टिवली काम नहीं किया। इसका रीज़न नंबर 1 ये था कि इट्स वेरी अनसेफ। और मैं आपको बताऊं तो एक औरत के ऊपर तो कुछ टाइम पहले की बात है, एक औरत के ऊपर तो ट्रैक्टर चला दिया था पैर माफियाज ने। तो ये किस्से मेरे कान में भी आए थे कि ऐसा हो सकता है। मेरा जो ड्राइवर था वहाँ पे उसने मुझे इंस्टिल किया कि नहीं मैम, मुझे पता चला है कि सुबह जो है इस ब्रिज, एक्चुअली द थिंग इज़ कि ब्रिज के नीचे जब खनन करते हैं तो लॉन्ग टाइम में क्या होगा कि वो ब्रिज कोलैप्स कर सकता है। आप लोग जानते हैं वेदरिंग एंड एवरीथिंग। मैंने लोगों को बहुत समझाया पर लोग समझे नहीं। मेरे ड्राइवर ने मुझे सूचना दी कि मैम ये ना अब रात को 2:30-3 बजे की बात है कि ये लोग आने वाले हैं और आपको तो वहाँ जाना ही पड़ेगा। तो वहाँ पे मैंने ये नहीं सोचा कि मैं एक औरत हूँ और मुझे नहीं जाना चाहिए रात को। अच्छा, जाना भी कहाँ था? खड में। अगर आप वाकिफ़ है इस चीज़ से, खड शब्द से अगर आप वाकिफ़ हैं तो खड जानते हैं आप सभी, खड क्या होता है? जो आपका रिवर बेड होता है, बहुत लॉन्ग स्ट्रेच में रिवर बेड होता है जहाँ से रिवर रिसीड कर गई होती है, तो वहाँ पत्थर बहुत होते हैं। सो इट्स अ वेरी डिफिकल्ट एरिया टू वॉक, क्योंकि आने वाले समय में पानी वहाँ पे वापस आ सकता है। तो वो दैट इज़ टेक्निकली अ खड, हिमाचल में बहुत ज़्यादा है। तो उन खड में माइनिंग बहुत ज़्यादा होती है, वहाँ से पत्थर उठा लेते हैं, वहाँ से लोग रेता उठा लेते हैं घर की कंस्ट्रक्शन के लिए या बेचने के लिए, वट एवर इट इज़। तो जब मुझे ये खबर मिली तो मैं रात को वहाँ पे पहुँच गई। मैं पहले पहुँच गई, पुलिस मुझसे बाद में पहुँची और मैंने वहाँ पे चालान किया। एक्चुअली आई हैड टू रन बिहाइंड देम। जैसे मैं वहाँ पे आई वो ट्रैक्टर लेके भागने लग गए। आई लिटरली हैड टू रन बिहाइंड देम और फिर वो रुक गए और गलती से उन्होंने जल्दी जल्दी में अपना ट्रैक्टर ही पेड़ से ही उन्होंने बजा दिया उस चीज़ को। मैंने वहाँ फ़ाइन इम्पोज किया, 2 लोगों पे वहाँ पे 5-5 हज़ार का फ़ाइन इम्पोज किया। और सुबह जब खबर छपी तो ये छपी कि महिला अधिकारी ने माइनिंग रोकने की एक कोशिश की और उन पे फ़ाइन लगा दिया। तो मैं देखती हूँ कहीं ना कहीं ये चीज़ है कि महिला जो है वो रात को कैसे निकली। फर्स्ट चीज़ यही लोगों के दिमाग में आई होगी कि इसको डर नहीं लगा होगा। सेकेंडली, अगर वहाँ पे कुछ हो जाता, बिकॉज पुलिस बहुत लेट आई थी, तो फिर क्या होता। द पॉइंट इज़ मैं ऐसा सोचती नहीं हूँ, क्योंकि हमारे कंडक्ट रूल में कहा जाता है दैट यू आर 24/7 पब्लिक सर्वेंट। ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ 9 से 5 पब्लिक सर्वेंट हैं। लोगों को ज़रूरत होगी, कुछ गलत होगा तो आपको वहाँ पे पहुँचना पड़ेगा। एक वो दिन था, एक आज दिन है। सबसे बड़ा बदलाव ये आया कि जो यूथ थे अब वो मेरे साथ व्हाट्सएप के माध्यम से कनेक्टेड हैं और कहीं पे भी अगर माइनिंग ऐसी हो रही होती है, सो दे क्लिक द पिक्चर, दे शेयर द लोकेशन, मैं पुलिस के साथ पहुँच जाती हूँ। सो दिस इज़ वन थिंग आई वुड से। पर्सनल लाइफ में बहुत सारी ऐसी चीज़ें हुई, एज आई हैव टोल्ड यू मैडम बिफोर ऑल्सो, कि दैट वाज समथिंग अ चैलेंजिंग एस्पेक्ट कि आप किस चीज़ को चुनेंगे। आप समाज के बताए हुए रीति रिवाज को चुनेंगे, दैट अ गुड वुमन, अ गुड गर्ल शुड बिहेव लाइक दिस, ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए, और या फिर आप अपना रास्ता चुनेंगे जो कि शुरू में डर लगता है, नेचुरली लगता है, क्योंकि औरत को कहा जाता है कि अगर अकेली रह गई तो क्या होगा, है ना, कहा जाता है।
पर मुझे लगता है बस शुरुआत का टाइम डिफ़िकल्ट होता है, उसके बाद आपके साथ वही है ना कि आप चलते हैं लेकिन काफ़िला आपके साथ जुड़ता रहता है। अब देखिए आपने मुझे यहाँ बुलाया है तो मुझे ऐसा लगता है कि नहीं, मेरी जर्नी में कुछ तो ठीक हुआ होगा। दैट्स ऑल। Thank you so much, ma'am. Your mention of our female sages like Gargi and Lopamudra in itself is an outstanding example of standing out in the male-dominated society.